हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन स्टडी चैनल एफपी एग्जाम प्रेप। माय नेम इज़ कमर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी 24 के करंट अफेयर्स। एसएससी 24 के रिगार्डिंग जो है एशियंट हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले साल में जितने भी क्वेश्चंस आए थे एशियंट हिस्ट्री के वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें भी स्पेसिफिक दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली। ठीक है, इसमें भी हम दो ही टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोलती है, इन मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिटीज द हाउसेस हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटिंग में बोलती है, इन द हरप्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउसेज एंड गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। Only statement first is true, both statement first and second are true. Only statement second is true, or neither statement first or neither statement second is true. जो correct answer हमारे पास statement second. In the Harappan civilization, water and garbage used to drain out from the drains and located outside and hose outside those and go into the main underground of the drainage system. ठीक है, third question देख। सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेम क्वेश्चन ऑन द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द सिटीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिटीज वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हायर टोन एंड लोअर टोन। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है, द आर्कियोलॉजिकल डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टोन्स एज सिटीडल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, और नेदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये है, हरप्पन सिटीज़ में जो भी डिवाइडेड थी सिटीज़, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, हायर टोन्स एंड लोअर टोन्स। दिस इज ट्रू, हायर टोन्स एंड लोअर टोन्स में सिटीज़ डिवाइडेड थी। सेकंड स्टेटमेंट यह है, द आर्कियोलॉजिकल्स डिस्क्राइब दैट द लोअर पार्ट ऑफ द टोन इज एज सिटीडल। जो नीचे वाला टोन का पार्ट था वो भी सिटीडल था। ठीक है, सिटीडल बोलते हैं ऊपर नीचे पार्ट, एक छोटा सा जो जिसको हम एक ढेर बोलते हैं, उस टाइप का सिटीडल उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फायर अल्टार्स वी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज़। ठीक है, फायर अल्टार्स जो है वो कौन सी हरप्पन सिटीज़ में पाया जाता था? ठीक है, जिसको पता है वो अपना कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। ठीक है, फायर अल्टार्स किस में पाए जाते हैं? कालीबंगन एंड लोथल, बनवाली, चौंदारो, मोहनजोदारो एंड हरप्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। फायर अल्टार्स मीन्स जितने भी वोल्केनो है, वोल्केनो को जो लावा है उसका जो बचा हुआ पार्ट था उसको फायर अल्टार्स बोलते हैं। ठीक है, फायर अल्टार्स कौन सी उसमें पाया जाता था सिटीज़ में? करेक्ट आंसर कालीबंगन एंड लोथल में उसके ट्रेसेस पाए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑन द ग्रेट पाथ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ग्रेट पाथ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है कि द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन मोहनजोदारो साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। कि ग्रेट बाथ कब पाया गया? मोहनजोदारो साइट पे पाया गया, हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोलती है, द ग्रेट बाथ वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। ठीक है, दो ऑप्शन है कि द ग्रेट बाथ वाज लाइंड विद ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है neither statement first and second is true, both statement first and second are true, only statement first is true, only statement second is true. The correct answer is both the statements are true about great bath of Harappan civilization. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदारो साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन which bank of on the bank of which river। मोहनजोदारो साइट जो है हरप्पन सिविलाइजेशन की वो किस रिवर के
बेंग में पाई जाती है। द करेक्ट आंसर इज इंडस रिवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इन ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सी बात सच है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, it was used for the grain storage, it was used as for the farming, it was used as the water tank of the city, it was probably used for the religious purpose। ठीक है, क्या वो ग्रेन स्टोरेज के लिए था, क्या वो फार्मिंग के लिए था, क्या वो वाटर टैंक ऑफ द सिटी के लिए था, या क्या वो रिलीजियस पर्पज के लिए था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड एज द वाटर टैंक ऑफ द होल सिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी जो है इंडस वैली साइट्स जो है इन चारों में से अभी पाकिस्तान में लोकेट करती है? ठीक है, आपको देखना पड़ेगा लोथल, हरप्पा, लोथल, आलमगीरपुर या कालीमगेर। जो इनमें से चारों में से जो साइट पाकिस्तान में है वो है हरप्पा, हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। जिस बच्चे को जो ऑप्शन पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, Iron Age is so named because during this time iron mostly replaced in implements and weapons beginning in the Middle East and Southeast Asia। आयरन को इस नाम से पुकारा गया, किस नाम से पुकारा जाता था? इन चारों में से आयरन को किस नाम से पुकारा जाता था? क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड इन द इम्प्लीमेंट्स, आयरन को मोस्टली रिप्लेस कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए? इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स के लिए। ठीक है, वेपन्स की जगह ये चीज़ यूज़ हो रही थी। और बिगनिंग इन द मिडिल ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट यूरोप। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ब्रॉन्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 1948 अर्नेस्ट मैके मेंशन दैट द हरप्पन सिटीज ऑफ लोथल द ड्रेन्स फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वेयर मेड अप ऑफ डैश ब्रिक्स। अर्नेस्ट मैके वाज एन हिस्टोरियन। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया कि हरप्पन सिटीज़ के टाइम, हरप्पन सिटीज़ ऑफ लोथल में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो किस चीज़ से बना था? वो कौन सी ईंटों से बना था? ईंटें मतलब ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें। ठीक है, रेड ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स, मड ब्रिक्स और सैंडस्टोन। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, जो ईंटें आजकल भी यूज़ होती हैं भट्ठे में, जिनको जला के काम में लाया जाता है, उन ईंटों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। पोट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोट्री क्या है। कोई भी चीज़ विच वॉज मेड अप ऑफ क्ले, मिट्टी के साथ जो भी बर्तन या कुछ भी जो भी मूर्ति या हर चीज़ जो भी बनाई जाती थी उसको पोट्री कहते हैं। और वो कौन सी उसमें पीरियड में जो है एंशिएंट हिस्ट्री के कौन से पीरियड में ट्रेसेबल था? ठीक है, कैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या मेसोलिथिक। एंड द करेक्ट आंसर इज नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक के टाइम में जो है वो ट्रेसेबल था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, आयरन एज या न्यू स्टोन एज। एंड द करेक्ट आंसर इज ओल्ड स्टोन एज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। द एशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। धोलावीरा की जो एशियंट सिटीज़ हैं वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड हैं? ठीक है, जिस चीज़ को आंसर पता है वो आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में जो है वो धोलावीरा की एशियंट सिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द प्रैक्टिस फॉर एयर सेटिंग मैग्नेटिक्स बिगेन अबाउट डैश ईयर्स अगो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं एयर सेटिंग मैग्नेटिक्स क्या होता है। वो बरीड चीज़ें, बरीड मतलब दफनाई हुई, दफन चीज़ें, जो दफन हैं वो चीज़ें दफन जिनके बारे में खोज की जाए उसको एरेस्टिक मैग्नेटिक्स बोलते हैं। ये कब से शुरू हुआ इंडिया में? और जिसका करेक्ट आंसर है 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, समझ आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी एशियन साइट इंडिया में सिचुएटेड नहीं है? हंगसाई, हलूर, इनाम गांव या मेहरगढ़।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेहरगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? मोहनजोदारो इनमें से कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे? ठीक है, माया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोहनजोदारो बिलोंग्स करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट द मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट। कॉटन मेहरगढ़ में कितने साल से उगाई जा रही है? कॉटन तो सबको पता है, कॉटन जो वूल होती है वो वुलन कॉटन जो है वो कितने साल से उगाई जा रही है? एंड द करेक्ट आंसर इज 7000 ईयर्स अगो। 7000 साल पहले जो है कॉटन मेहरगढ़ में ग्रोन उगती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन टाउन वाज लोकेटेड ऑन द खदीर बैत इन द रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? ठीक है, इनमें से कौन सा हरप्पन सिटीज आर लोकेटेड इन खादीन बैत एंड रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? ठीक है, 3 पार्ट्स। ठीक है, सोक्ताको, शुंदोदारो, सुरको कोटरा, धोलावीरा। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा इज हरप्पन टाउन वाज लोकेटेड इन द खलीदार बेल्ट इन रन ऑफ कच्छ एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका, ए नोटेड साइट फॉर पैलियोलिथिक पीरियड, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडिया की कौन सी स्टेट में भीमबेटका जो है वो लोकेटेड है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। द मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हरप्पन साइट्स हैव नॉट बीन फाउंड? इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट में से हरप्पन साइट्स जो है अभी तक पाई नहीं गई? ठीक है, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में अभी तक कोई भी हरप्पन साइट्स नहीं पाई गई। ठीक है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वेयर फाउंड इन इंडिया? इनमें से कौन से पीरियड में जो है ऑस्ट्रिचेस वो इंडिया में पाई गई? ठीक है, ठीक है, मीजोलिथिक, चैलियोलिथिक, नियोलिथिक या फैलियोलिथिक? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, फैलियोलिथिक। ठीक है, फैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस इंडिया में पाई गई। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वाज फाउंड? इनमें से किस साइट पे जेडाइट स्टोन जो है वो पाया गया? जेडाइट स्टोन, फर्स्ट आई विल टेल कि जेडाइट स्टोन इज लाइक बेसिकली नॉर्मल स्टोन। ठीक है, इसका कलर जो है वो ग्रीन एप्पल की तरह होता है, हल्का ग्रीन एप्पल, मतलब इतना भी ग्रीन एप्पल नहीं होता इतना भी, बट वाइट, कुछ वाइट पैचेस एंड ग्रीन पैचेस करके एक स्टोन होता है सबसे। तो उसके बारे में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट जेडेट स्टोन वाज फाउंड? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है मेहरगढ़, हलूर, मेहरगढ़ या डिजौली हैडिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, डिजौली हैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड कैटल हाईवुक वाज वन ऑफ द फेमस साइट? इनमें से कौन से पीरियड में कैटल हाईवुक जो है वो एक फेमस साइट थी? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, फैलियोलिथिक या चैलियोलिथिक? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए, नियोलिथिक। ठीक है, according to archaeologists in the Harappan cities, the part of the west was smaller and higher and was known as। पिछली भी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि इसको जो जिस वेस्ट का एक जो लोअर साइड का पार्ट था तो उसमें जो एक स्मॉलर एंड हायर जो होते थे, ऐसे जितने भी वो इस टाइम के जो भी अप्स एंड डाउन्स डेयर थे, जो भी जितनी भी सिविलाइजेशंस वहाँ पे रहती थी उनको क्या कहते हैं? सिटीडल, ओलंपसी, लोअर टाउन या क्लोजम, उसको कहते हैं ए ऑप्शन, सिटीडल। ठीक है, सिटीडल के बारे में हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हरप्पन सिटीज़? हरप्पन सिटीज़ में इनमें से कौन से मेटल को यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कॉपर। ठीक है, कॉपर यूज़ किया जाता था इन टाइमों में हरप्पन सिटीज़ में, मेटल्स एज ए मेटल जो वेपन्स बनाया जाता था जिससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following type of horse remains were found in Mehergarh site of the Harappan civilization? Mehergarh site of Harappan civilization में किस तरीके के घर पाए जाते थे? ठीक है, ट्राइंगुलर और सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर. इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर. ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टाइप के जो है घर वो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम में मेहरगढ़ में पाए जाते थे. ठीक है. द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम इंदस कॉल्ड डैश इन संस्कृत. ठीक है, संस्कृत में क्या कहा जाता है? भानु, आद्या, सर्वत्र या सिंधु. मोस्ट इजी क्वेश्चन, सिंधु ही कहा जाता है उसको. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट ए पार्ट ऑफ सिटीडल हरप्पन आर्किटेक्चर. इनमें से कौन सा जो है वो हरप्पन आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है? स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, फायर अल्टार्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. फायर अल्टार्स फॉर रिलीजियस पीपल ठीक था. फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, एंड स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन. ठीक, व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो. मोहनजोदारो की जो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है उसकी शेप कैसी थी? ठीक है, कैसी थी उसकी शेप? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल या सर्कुलर. तो उसकी जो शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो की जो शेप थी वो थी ऑप्शन ए, रेक्टेंगुलर. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. एंड हम लोग ऐसी ही और सीरीज़ में लेके आऊँगा आपके लिए सभी उसके लिए. जैसे आज हम हिस्ट्री की लेके आए वैसे ही आपके लिए मैं पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की भी लेके आऊँगा सीरीज़ एमसीक्यूज़ की. ऐसे ही सेग्रीगेटेड टॉपिक्स लेके पूरे ही टॉपिक, अलग अलग टॉपिक की वीडियोस एमसीक्यूज़ की आएंगी. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड शेयर. थैंक यू.